नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। गिरगिट भी जिनको देखकर रंग बदलना छोड़ दे उसे नेताओं के वादे कहते हैं। दो मुंहा सांप भी जिसे देखकर शर्मा जाए उसे नेताओं के वादे कहते हैं। और ऐसा ही एक बड़ा वादा किया देश की सबसे ईमानदार पार्टी होने का दावा करने वाली केजरीवाल सरकार ने, जिनका दिल फिलहाल पंजाब और अयोध्या के लिए धड़क रहा है और इस चक्कर में वो दिल्ली को दिल से निकाल बैठे। मजहबी चोला ओढ़े ये नेता बहुत कुछ भुला बैठे। ऐसे में आरोप लगाए जा रहे हैं कि केजरीवाल सरकार मजहब देखकर निर्णय लेती है कि किसी पीड़ित की सहायता करनी है या नहीं, या फिर किसी मृतक के परिजनों को घोषित मुआवजा देना है या नहीं। ये आरोप यूं ही नहीं लगाए जा रहे, इसके पीछे की वजह भी वाजिब नजर आती है। बताते हैं क्यों। उससे पहले ये नाम याद कर लीजिए। नाम है कांस्टेबल अमित कुमार। कुछ याद आया? पिछले लॉकडाउन में इन्होंने कोरोना से लड़ते हुए अपनी जान गंवा दी। दिल्ली और दिल्ली वासियों की सांसें चलती रहे, इसलिए अपनी सांसों को दांव पर लगा दिया। और आज इनकी विधवा पत्नी दर दर की ठोकर खा रही है। वजह सरकार की बेरुखी। अमित कुमार राजधानी के पहले ऐसे पुलिसकर्मी थे जिन्होंने खतरनाक कोरोना वायरस संक्रमण के कारण अपनी जान गंवाई। ड्यूटी और खाकी का फर्ज निभाते हुए कोरोना काल में भी जान हथेली पर रखकर काम किया। फर्ज के आगे सब कुछ बलिदान करने वाले अमित कुमार के परिजनों के लिए दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने 1 करोड़ मुआवजे की घोषणा तो कर दी, लेकिन अभी तक उन्हें एक फूटी कौड़ी तो क्या, एक ढेला, एक पाई तक नहीं दी गई है। एक स्पीड ब्रेकर बनवाने पर ताली पिटवाने वाली सरकार से आप क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। खैर, मामला अब कोर्ट में है और दिल्ली उच्च न्यायालय में अमित बंसल की पीठ ने जुलाई 23, 2021 को इस मामले की सुनवाई की तारीख के रूप में मुकर्रर की है। दिल्ली सरकार को नोटिस देते हुए जवाब मांगा है। मई 2020 में ही दिल्ली सरकार ने कोविड-19 से जान गंवाने वाले युवा कांस्टेबल अमित कुमार के परिजनों के लिए मुआवजे की घोषणा की थी, लेकिन अब 1 साल से 1 महीना अधिक बीतने के बावजूद भी इस पर अमल नहीं हो सका। कमाल तो यह है कि यह वादा कोई चोरी छिपे नहीं किया गया था। खुद मुख्यमंत्री केजरीवाल ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी थी। उस समय ट्वीट करते हुए अमित कुमार की मौत पर सियासी आंसू भी बहाया और परिवार को 1 करोड़ रुपए बतौर मुआवजा देने की घोषणा भी कर दी, लेकिन ये पैसे अभी तक नहीं मिले। ऐसे में पत्नी पूजा क्या करती? वो कोर्ट के दरवाजे पर जा पहुंची, कानून की देवी के पास पहुंची है। पूजा ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है। दिल्ली सरकार के अधिवक्ता ने हाईकोर्ट में कहा कि प्रशासनिक कारणों से मुआवजे की राशि देने में देर हुई है। साथ ही ये भी दावा किया कि कई लोगों को मुआवजा देने के लिए दिल्ली सरकार कदम उठा रही है। अब ऐसे में सवाल ये है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री खुद जाकर जब किसी मृतक के परिजनों को 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि सौंप सकते हैं, तो अमित कुमार के मामले में कोई अधिकारी उनके घर तक क्यों नहीं जा सकता? क्या अपने मुस्लिम वोट बैंक को बचाने के लिए केजरीवाल फिक्रमंद हैं, या फिर वो अपने ट्वीट को ही भूल गए? क्योंकि इसी साल मई में जीटीबी अस्पताल में तैनात युवा डॉक्टर अनस मुजाहिद की मौत हुई और मौत के बाद केजरीवाल मुस्तफाबाद के भागीरथी विहार स्थित उनके घर पर गए। परिजनों के आंसू पहुंचे और 1 करोड़ रुपए का चेक थमा दिया। इस बात से किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए कि केजरीवाल दिवंगत डॉक्टर की मदद के लिए पहुंचे। परेशानी तो उस पत्नी के लिए है जिसके लिए केजरीवाल ने खुद वादा किया और खुद ही शायद भुला भी बैठे। गौर करने वाली बात यह है कि मुजाहिद के पिता भी डॉक्टर थे, जबकि अमित कुमार राणा एक सामान्य परिवार से थे। दोनों ही कोविड वॉरियर, दोनों ही योद्धा। फिर ये भेदभाव क्यों? सवाल ये भी कि दिल्ली में दारू और शराब की होम डिलीवरी कराने वाली सरकार क्या अमित कुमार से सिर्फ इसलिए भेदभाव करती है क्योंकि वो हिंदू हैं, या इसलिए भेदभाव करती है कि हिंदू वोट बैंक नहीं होते? ऐसे में भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि जब अमित कुमार जिंदा थे, उनकी सांसें चल रही थी, तब भी इलाज के लिए दिल्ली सरकार ने समुचित व्यवस्था नहीं की थी। उनके सहयोगी उनकी मौत के बाद नाराज थे। भले ही 1 साल बीत चुके हैं, पर उनके साथियों की बात सीएम केजरीवाल को आज सुननी चाहिए। अमित कुमार के साथियों का कहना था कि अगर वो कोई बड़े अधिकारी होते तो उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती करा दिया होता, लेकिन वो सिर्फ एक कांस्टेबल थे और इसलिए सही समय पर उन्हें इलाज नहीं मिल पाया। खैर, अमित कुमार की मौत के बाद दिल्ली के मुखिया ने क्या लिखा था वो भी जरा ध्यान से देख लीजिए। अमित जी, अपनी जान की परवाह ना करते हुए कोरोना की इस महामारी के समय हम दिल्ली वालों की सेवा करते रहे। वह खुद कोरोना से संक्रमित हो गए और हमें छोड़कर चले गए। उनकी शहादत को मैं सभी दिल्ली वासियों की ओर से नमन करता हूं। उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि दी जाएगी। उन्होंने एलजी के ट्वीट को कोट करते हुए ये वादा किया था। उनकी मौत के बाद पूर्वी दिल्ली के सांसद गौतम गंभीर ने कहा था कि दिल्ली प्रशासन की गलती से ये हुआ है। उन्होंने अमित कुमार के बच्चों को अपने बच्चे की तरह देखभाल
का भरोसा दिया था। गौतम गंभीर फाउंडेशन ने तो थोड़ी बहुत मदद की भी, लेकिन दिल्ली सरकार तो ऐसे भुला बैठी जैसे कोई बात ही ना हुई हो, ऐसे निष्क्रिय हो गई जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सोचिए कि सरकार की बेरुखी के बाद उस परिवार पर क्या बीती होगी। जानकारी के लिए बता दें कि अमित कुमार हरियाणा के सोनीपत के रहने वाले थे। उनका एक 4 साल का बेटा है। उनकी ड्यूटी भारत नगर स्थित पुलिस थाने में थी। न्यूज़ रिपोर्ट्स की माने तो क्राइम रिकॉर्ड्स यूनिट में उनकी ड्यूटी लगी हुई थी। जब वो बीमार हुए तब वो ड्यूटी पर थे। उससे पहले 36 पुलिसकर्मी दिल्ली में कोरोना संक्रमित हुए थे, लेकिन किसी की मौत होने का ये पहला मामला सामने आया था। इस मौत पर दिल्ली सरकार के घड़ियाली आंसू तो सबने देखे, लेकिन दरियादिली अब तक किसी ने ना देखी। हाल ये है कि अब पत्नी को कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए वीके न्यूज़ के साथ। नमस्कार।